राज्य में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से सरकार की ओर से तेज गति से उद्घाटन के कार्यक्रम निपटाए जा रहे हैं। सोमवार को नागपुर में निवेश से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिस्सा लिया। फडणवीस ने नागपुर में हुए इन निवेशों की वजह से क्षेत्रों को होने वाले फायदे गिनाए। सोमवार को नागपुर के बुटीबोरी में एशिया की सबसे बड़ी डिस्टिलरी का उद्घाटन फडणवीस के हाथ हुआ। इस दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट की वजह से 90,000 किसानों को सीधा फायदा मिलने की बात कही। उन्होंने बताया कि पेरीनोरिका कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने कहा कि इसका सर्वाधिक फायदा किसानों को होगा। फडणवीस ने बताया कि इस डिस्टिलरी के लिए ये कंपनी कम से कम 90,000 किसानों से बार्ले यानी ड्रॉ खरीदेगी। फडणवीस ने आगे बताया कि आज ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ्रांस की पोमा रोपवेज कंपनी ने सरकार को लेटर ऑफ इंटेंट दिया है। उन्होंने बताया कि इस लेटर में वन्य जीवन में बाधा डाले बिना एयर टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकों को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का अनुभव प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। फडणवीस ने बताया कि इस प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग और वन विभाग दोनों इस प्रस्ताव पर अभ्यास करेंगे और जल्द ही लोगों को हवाई पर्यटन माध्यम से वन्यजीव पर्यटन कराने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पेरीनोरिका इस दुनिया की एक बड़ी कंपनी ने नागपुर में एशिया की सबसे बड़ी डिस्टिलरी का इन्वेस्टमेंट किया है। आज उसका भूमि पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ है और इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल बार्ले है और कम से कम 90,000 किसानों से बार्ले खरीदने का उनकी मानसिकता है। उसके लिए वैल्यू चेन तैयार करने की उनकी मानसिकता है, तो इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस डिस्टिलरी के उद्घाटन से पूर्व फडणवीस ने अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड की एकीकृत सौर पिंड वेफर सेल मॉड्यूल और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण सुविधा का भी भूमि पूजन किया। इस इंटीग्रेटेड सोलर प्लांट को लेकर फडणवीस ने जानकारी दी कि इस प्लांट में मॉड्यूल, चिप्स, इंगोट, ग्लास बनेगा। अवाडा ग्रुप की ओर से इंटीग्रेटेड सोलर प्लांट का भूमि पूजन हुआ है। इस प्लांट में मॉड्यूल बनेगा, इसमें इनगॉट बनेगा, इसमें चिप्स बनेगी, इसमें ग्लास बनेगा। एक प्रकार से कंप्लीट इंटीग्रेशन सोलर यूनिट का यहाँ पर तैयार हो रहा है। ये वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट इस प्रकार का प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसकी एफिशिएंसी ये भी आज हम जो इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में करीब 20,000 मेगावाट का हम लोग सोलराइजेशन का जो प्लान हमने शुरू किया है उसमें भी ये बहुत कारगर सिद्ध होगा और उन्होंने तय किया है कि अप्रैल तक निश्चित रूप से इसका प्रोडक्शन वो शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि एक प्रकार से सोलर यूनिट का संपूर्ण रूप से इंटीग्रेशन होगा। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। ये प्लांट महाराष्ट्र में 20,000 मेगावाट सोलराइजेशन में भी बहुत अधिक सहायक होगा।